ये वाला जो चैप्टर है इसमें बेसिकली जो इन्वर्स जो लिया गया है मैट्रिक्स का वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू लिया गया है। तो मतलब बेसिकली जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं बेसिकली वो मतलब 6 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस दैट कैन बी डन फॉर अ मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स इज गोना मतलब रिमेन द सेम एक्चुअली। ठीक है, तो 6 में से 3 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रो के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और 3 जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं, दैट वोंट चेंज द मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर लीजिए या फिर C1 को C2 के साथ, जैसे इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, इट विल रिमेन द सेम। या फिर इस कॉलम को इस कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लिया, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, दूसरा आप किसी भी एक रो को किसी के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रो के स्पेसिफिकली रो के सारे एलिमेंट्स उस के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली आप किसी भी कॉलम को अगर के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले कॉलम को मान लो थर्ड कॉलम को 1/7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिर्फ वो थर्ड कॉलम के ही एलिमेंट्स वो 1/7 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेस्ट अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम। ठीक है ना, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी रो को आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल R1 को आप लिख सकते हैं R1 प्लस के टाइम्स ऑफ R2 या के टाइम्स ऑफ R3। सिमिलरली आप C1 को भी C1 प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ C2 लिख सकते हैं। सो आप ये भी कर सकते हैं। व्हाट यू विल डू कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, R2 को R2 माइनस 2R1 कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स C मैट्रिक्स है, ठीक है, तो R2 को आपने क्या किया, R2 माइनस 2R1, तो R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाउ व्हाट इट विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, ये 2 क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2R1, तो ये 0 हो गया। अब -1 का क्या हो जाएगा, -1 विल बिकम -1 2 R2 माइनस 2R1, 2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये -5 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ पॉसिबल। यहाँ पर टोटल फिर से बता दे रहा हूँ कि 6 टाइप के जो है ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को वो बोलते हैं जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल A और B 2 चीज़ें हमने ले रखी हैं, तो A और B को मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, अगर A और B 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो आप बोल सकते हैं कि A इज़ B इन्वर्स, या फिर कंजिक्यूटिवली आप कन्वर्सली आप B को A इन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो ये इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात होती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पजेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर प्रोडक्ट्स BA and AB to be defined and to be equal it is necessary that the matrix A and B should be square matrices। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही, ठीक है, इन्वर्सेस पॉसिबल हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्सेस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, दूसरी बात, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स इज़ यूनिक, मतलब कि इफ़ B इज़ A इन्वर्स, तो A इन्वर्स दूसरा नहीं हो सकता B के अलावा, सिर्फ B ही हो सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई इन्वर्स ऑफ A मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है वो है जो हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे, वो क्या है, AB का जो इन्वर्स लेते हैं अपन इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, ये रहता है। ठीक है ना, अब इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अभी इस वाले बुक में जो है हम लोगों को, इस वाले बुक में हमें 3-4 मतलब एक्चुअली 3 सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको हम लोग पहले थरली डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है कि इन्वर्स निकाला कैसे जा सकता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो तरीका क्या होता है, मेरे को क्या मालूम है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को मालूम है इफ़ A इंटू B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब मैं बोल सकता हूँ कि B इज़
ए इन्वर्स या फिर ए इज़ बी इन्वर्स, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बता दीजिए आप। बोल सकते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 2 1 3 करके, फॉर एग्जांपल मान लो इसका मेरे को इन्वर्स निकालना है, तो ए ले लिया मैंने। ए को मैं क्या करूँगा, किसी एक बी मैट्रिक्स को, बी मैट्रिक्स है मेरे को नहीं मालूम है वो बेसिकली बी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं अपन, राइट है ना। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बी विल बी इन्वर्स ऑफ ए, नेचुरली बी विल बी इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे बेसिकली, अब व्हाट आर वी गोना डू इज़, अब हम लोग एक्चुअली में क्या करेंगे, ठीक है, वी विल कन्वर्ट दिस, वी आर गोना कन्वर्ट दिस इन सच अ फॉर्म दैट यहाँ पर जो आपका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो हम लिखने क्या वाले हैं एग्जैक्टली, अगर आप देखेंगे, ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू आई इंटू बी इन सॉरी बी इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना। ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये एकदम क्लैरिटी हो गया अपने को, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, व्हाट आर वी गोना डू इज़, हम लोग बी जो भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मेरे को ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, मुझे ए मैट्रिक्स का फॉर एग्जांपल इन्वर्स निकालना है। तो ए हैज फॉर एग्जांपल ये, तभी मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि यहाँ पर वो राइट साइड में वो ए इन्वर्स दिखा दे राइट साइड में। तो उसका क्या तरीका है पहले हम देखते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, दिस इन ऑर्डर टू यूज़ रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी विल राइट ए इज इक्वल टू आई ए, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए में तब्दील कर दिया, ठीक है। अभी फिर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोगों ने अब क्या किया, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला जो है इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसके साथ ऐसे छेड़छाड़ करेंगे कि आई जो बन जाएगा लेफ़्ट साइड में, देखो ए इज इक्वल टू आई ए से अपन ने शुरू किया एंड फाइनली अपन क्या बना देंगे, आई इज इक्वल टू यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू ए, ऐसा कुछ उस टाइप का कुछ बन जाएगा, ठीक है। हम इस टाइप से कुछ बनाएंगे, ठीक है। ए को हम अनटच्ड रखेंगे, अनटच्ड रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मेरे को इसको ए मैट्रिक्स को चेंज करके इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में तुम्हारा ये दिया गया है 1 2 और 2 -1, इसको मेरे को एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दोनों साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते क्वेश्चन में आप, या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही कर सकते हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग बेसिकली इसमें कि इस चीज़ को, इसको हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या बनाएंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। और इसी तरीके से ये भी चेंज होगा, यहाँ पर हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे करेंगे वहाँ पर यहाँ भी रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो फाइनली जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये नेचुरली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल रिमेन अनटच्ड, ठीक है। सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज, इन ऑर्डर टू फाइंड ए इनवर्स वी आर प्रोसीडिंग दिस, हम इस प्रोसेस को ले रहे हैं कि ए इज इक्वल टू आई ए। नाउ यूजिंग द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ए को अपन आई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो आई है ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स में, और ए तो भाई साहब अनटच्ड ही रहेगा, ठीक है, ए तो अनटच्ड रहेगा, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए से आई में कन्वर्ट कर दो, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आई को ए इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसी तरीके से हम इस एग्जांपल को फॉर एग्जांपल फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो अब मेरे पास क्या केस था, 1 2 और 2 -2, सॉरी यहाँ पे क्या था, ए इज इक्वल टू 1 2 और 2 -1 था, राइट, यही था ना। तो मेरे को क्या करना था इसमें,
इसको मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था इस वाले को, ठीक है। अब करने का क्या तरीका है, चलो अपन सिर्फ रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस खाली करेंगे, कॉलम और रो एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रो ऑपरेशन में क्या करो, ठीक है, इसको तुमको ये देखो 2 है यहाँ पे, और मेरे को इसको कन्वर्ट किस में करना है 1 0 0 1, मतलब जो नीचे वाला जो रो है ये 0 हो जाना चाहिए इसका, ये वाला एलिमेंट। तो ये 0 कैसे होगा, ये वाला 2 0 कैसे होगा, ठीक है। जब अगर तुम R2 को, इस वाले टर्म को 2 को माइनस किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और 2 क्या है 1 का ट्वाइस है, 2 क्या है 1 का ट्वाइस है ना। तो अगर मैं सारे टर्म्स को, ये जो R2 के सारे टर्म्स हैं, अगर मैं R2 को कन्वर्ट कर दूं R2 माइनस 2R1 में, 2R1 में, तो ये किस तरीके से चेंज होगा अब ज़रा देखो, ठीक है। इसका टर्म क्या हो जाएगा, 9, ऊपर वाला टर्म तो चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला रो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ये वाला, ठीक है, R2 न्यू क्या बन जाएगा, R2 न्यू बन जाएगा R2 माइनस 2R1, R1 क्या है इसमें 1, 2 × 2। अच्छा, ये -1 वाला टर्म अब क्या बन जाएगा R2 इनिशियली माइनस 2R1, 2 × 2, ठीक है। तो ये तो -5 बन गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो चेंज हो गया, देखो यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ भी चेंजेस आएगा, यहाँ पे भी चेंजेस आएगा ना, तो ये 0 क्या बन जाएगा R2 माइनस 2R1, तो ये -2 हो जाएगा। और उसी तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा R2 माइनस 2R1, तो ये 1 रह जाएगा। देखो यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -5 आ गया, ठीक है। तो अपन के पास अभी ये सारे फंक्शंस है कि नहीं है बताओ। ये तो क्लियर हो गया, ये पूरी चीज़ कम्प्लीटली क्लियर हो चुकी है, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्लैरिटी से आ चुकी है ना। यहाँ पर है भाई साहब, ये वाली चीज़ है भाई साहब, ठीक है ना। अभी इसके आगे देखो, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसके आगे चलना है अपने को, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 0 0 1, इसको तुम 1 कर दो कैसे भी। अगर इसको तुमने 1 कर दिया, इसको टच नहीं करना, सॉरी ये क्या बोलते हैं 1 0 0 और 1, अगर इसको कैसे करके अपन 1 कर दे, हो सकता है हमें भी ये इसको चेंज करना है, इसको 0 बनाना ईजी हो जाए। अभी देखो पहले तो मैं इस पर 0 ले आया, इसको भी मेरे को 0 करना है और इसको 1 करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो फिर एक तरीका ये है कि भाई साहब तुम इसको, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा है कि तुम पहले इसको 0 बना दो। अब इसको 0 बनाने का क्या तरीका है, ठीक है, तो इसको 0 कैसे बनेगा, ये तुम्हारा टर्म R2 का था, ठीक है, ये 2 है, इसको मेरे को 0 बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 को प्लस कर दूं किसमें, किससे मैं मतलब इसको चेंज कर दूं, तो ये कैसे बन जाएगा। तो -5 को अगर मैं 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या सॉरी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या इससे काम चलेगा, क्या इससे काम चल जाएगा, मतलब अगर, ठीक है, अगर R2 को मैं सॉरी ऐड करके, इफ़ आई जस्ट ऐड दिस टर्म, ठीक है, R1 को अगर मैं टच कर दूं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं R1 को टच कर दूं और यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए 2 तरीका है, या तो फिर इसको 0 बना दो, मतलब 1 0 0 1 चाहिए, ये तो 1 एज इट इज़ है, यहाँ पे 0 आ चुका है, ये दोनों तो ठीक है। अब यहाँ पे 0 आना है और यहाँ पे 1 आना है। तो एक तरीका इन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करी है, 1 लाने की। अब इसको 1 बनाएंगे कैसे, इसको 1 बनाने का तो सिंपल तरीका है कि जो सेकेंड रो है इसको तुम 1/5 -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 × -1/5 क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। इसको -5 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा। तो तुम क्या करो, R2 को R2 × -1/5 से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म कर दो। तो यहाँ पे अब क्या बन गया फाइनली, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 0 0 1। अब बच गया तुम्हारा ये, इसको तुमको 0 करना था, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी तुम चेंजेस करोगे, यहाँ पे जो 1 था, ठीक है, इसको तुम 1 × -1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1/5 आ जाएगा।
और इसको -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/5 आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये सही हो गया और ये सही हो गया, ठीक है। अभी क्या है, अब अपने पास क्या है, यहाँ पे इसको ज़ीरो करना है मेरे को, इसको ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने का तो ईजी टेक्निक है, ठीक है, इसको तो ईजी टेक्निक है ना। अब R1 को क्या करो, R1 को कर दो R1 - 2R2। अब R1 को टच कर दो, छेड़ दो, तो R1 अगर टच हो जाएगा तो 1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 - 2 × 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 - 2 × 1 हो जाएगा ये वाला। तो ये तो 0 बन गया और ये सेम रह गया, 1 रह गया। इसी तरीके से यहाँ भी तुम चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा 0 - 2 × -1/5, तो ये 2/5 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 × 2/5, तो 1 - 4/5 आ जाएगा, तो मतलब 1/5 बन जाएगा। तो ये 1/5 हो गया, ये 2/5 बन गया। ये दोनों तो वैसे के वैसे ही हैं। और ये बन गया 1001, ठीक है। तो फाइनली मेरे को मिला क्या, फाइनली मेरे को क्या मिला, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये A इन्वर्स इधर आ गया और ये A जो कि अनटच था। यहाँ पे अभी तक देखो A को मैंने टच ही नहीं किया, A को इनफैक्ट लिखा ही नहीं है, A खाली ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पे A का टर्म ही नहीं लिखा अपन ने, तो A अनटच था। इनिशियली क्या था, A = IA, पहले ये दोनों चीज़ें थी, इनको मैंने ट्रांसफॉर्म करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, तो नेचुरली ये A इन्वर्स बन जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो अब जो टर्म मेरे को मिला ये वाला, ठीक है, दिस इज़ A इन्वर्स, दिस इज़ नथिंग बट A इन्वर्स। तो यही चीज़ अब हम लोग क्या कर सकते थे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते थे। कैसे बना सकते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, या तो फिर सारे ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, या तो फिर सारे ट्रांसफॉर्मेशन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एक ही क्वेश्चन में एक साथ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को अब मान लो कि ये तरीका है 1 2 2 और -1 है, ठीक है, इसका मेरे को इन्वर्स निकालना है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, A = IA, यहाँ पे लिखूँगा A को 1 2 2 - 1 = I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और यहाँ पर A को टच ही नहीं करना है, को खोलना भी नहीं है, दिखाना भी नहीं है ना। अभी मेरे को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ताकि ये ऑटोमेटिकली A इन्वर्स बन जाए, है ना। तो अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको कर सकता हूँ, इसको 0 बना देते हैं, 1 0 0 1 बनाना था। तो क्या करो तुम, C2 को C2 - 2 C1 कर दो। तो जो सेकंड कॉलम है सबके टर्म, जो अभी जैसे ये 2 है, तो क्या बन जाएगा 2 - 2 × 1, तो ये 0 हो जाएगा। ये -1 का क्या हो जाएगा, -1 - 2 × 2, तो ये -5 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 - 2 × 1, तो ये -2 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, 1 - 2 × 0, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनली ये क्या किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 0, ये तुम्हारा बन जाएगा -5 और 2, ऐसा आ गया ये, है ना। ये बन जाएगा तुम्हारा तो 1 0 और है ना, और ये बन जाएगा तुम्हारा -2 और 1 A, ऐसा आ गया। अब मेरे को क्या था 1 0, अब 0 1, तो इसको तुम 1 कर सकते हो, इसको डायरेक्टली 1 कर सकते हो। 1 कैसे करेंगे, C2 को तुम क्या लिख दो, C2 × -1/5, ऐसे कर दो डायरेक्ट। तो सारे जो सेकंड कॉलम के सारे टर्म्स को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब तुम क्या करोगे, इसको अगर -1/5 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा। इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2/5 बन जाएगा। इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -1/5 बन जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन जाएगा, 1 × 0 × 2 × 1 बन गया ये, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया 1, ये बन गया 2/5, ये बन गया 0 और ये बन गया -1/5। ऑन कर दो, ये बन गया A, ठीक है। अभी क्या है 1 0 0 1 करना है मेरे को, है ना। अभी मेरे को 0 1 करना है, ठीक है। तब अब मैं इसमें क्या करूँगा, तो इसको 0 बनाना है ना, तो अब मैं C1 को टच कर देता हूँ। इस वाले टर्म को अगर मेरे को 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, C1 को C1 - 2 C2 कर देता हूँ। तो इसमें ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 × 0, तो ये तो 1 ही रह जाएगा।
ये 2 माइनस 2 इंटू 1 कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 0 0 1 बन गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, अब ये भी चेंज हो जाएगा देखो, तो 1 माइनस 2 इंटू 2/5, तो ये 1/5 बन गया, और ये वाला 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/5, तो ये 2/5 बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया 1/5, ये बन गया 2/5, ये बन गया 2/5, और ये बन गया माइनस 1/5, ठीक है ना। और ये ए मैट्रिक्स बन गया ना। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये है तुम्हारा ए इनवर्स, दोनों टेक्निक से ए इनवर्स आ गया, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है कि या तो फिर आप सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो या फिर आप सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ किसी एक क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक है। डोंट डू बोथ द ट्रांसफॉर्मेशंस एट वंस, ठीक है। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 25 देखते हैं। फाइंड पी इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स, अगर ये एग्जिस्ट करता है तब इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। गिवन पी इज इक्वल टू 10 and -2 and -5 and 1 फॉर एग्जांपल, अगर ये है तो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, अपन इसी टेक्निक से, अपने वाले टेक्निक से करेंगे। क्या था क्वेश्चन में, 10 -2 -5 और 1, 10 -2 -5 और 1, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ए है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इज इक्वल टू आई ए लिख दो, तो ये आ जाएगा 10 -2 -5 और 1 इज इक्वल टू आई 1001 इंटू ए, ठीक है। ए को तो अनटच रखना है। अभी क्या करेंगे, इसको मेरे को फॉर एग्जांपल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इसको मैं 0 बना देता हूँ, ठीक है। इसको 0 बना देता हूँ, है ना। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना था मेरे को, -2 को तुम अगर ऐड करोगे 5 मतलब 10/5 से, तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब तुम क्या करोगे, C2 को ट्रांसफॉर्म करो, C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1/5, अगर ऐसा कर लो तो ये 0 बन जाएगा। तो हर एक टर्म C2 का हर एक टर्म चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा -2 प्लस 10/5, तो ये 0 बन गया। ये आ जाएगा 1 प्लस -5/5, ये 0 बन गया, देख लो भाई साहब। और ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1/5, तो ये 1/5 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 0/5, तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद मेरे को क्या आ जाएगा, 10 0 -5 0 इज इक्वल टू 1 1/5 0 और 1 इंटू ए। अब ये देख लो, यहाँ पे एक दुविधा हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक दुविधा हो गई, क्या हो गई दुविधा, 1 0 0 1 लाना था मेरे को ना, 1 0 0 1 लाना था, है ना। यहाँ पे मेरे को 1 लाना था। चलो पहले इसको मैं 1 करके देखता हूँ, ठीक है। 1 0 और 0 1 लाना था मेरे को ना, इसको मैं 1 बना के देखता हूँ। चलो तो C1 को तुम क्या करो, C1/10 कर दो, तो हर एक टर्म जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो 10/10, तो ये 1 आ जाएगा। ये -5/10, तो ये बेसिकली -1/2 बन जाएगा। ये 1/10 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा 0, ये 1/10 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये ए, ठीक है। अभी इसको मेरे को इस वाले टर्म को ना, इस वाले टर्म को मेरे को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब मैं 0 इसको बनाऊंगा कैसे, ये बताओ। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अपन कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन में या तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो या तो फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन तुम कर सकते हो। तो अगर तुम इस कॉलम को छेड़ोगे, ठीक है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई किसको करोगे, ये बताओ। जैसे ये -1/2 है, ये -1/2 है, इसको तुमको 0 करना है। इज़ देयर एनी वे, बिकॉज यहाँ पर राइट साइड में 0 है, तो तुम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। जैसे मतलब -1/2 को तुम 0 इंटू k टाइम से ऐड भी करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो -1/2 ही बनेगा ना। सो नाउ -1/2 कांट बी चेंज्ड एज C2 में ऑल टर्म्स आर 0, और 0 हो गया तो अब 0 के साथ तो तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 0 से तुम मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो, मतलब कुछ भी करो, ऐड करोगे, एनी मल्टीप्लाई ऑफ 0 इट वोंट चेंज द रिजल्ट।
right? So now further elementary transformation is not possible, hence we can conclude that its inverse doesn't exist. और ये तरीका पता करने का बहुत आसान है। तरीका क्या है, जब रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरा का पूरा रो, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो पूरा का पूरा रो, यदि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो पूरा का पूरा कॉलम, सारा का सारा टर्म अगर ज़ीरो बन जाए, ठीक है, इफ़ ऑल द टर्म्स इन अ रो और इन अ कॉलम आर ज़ीरो, then this inverse matrix is not possible. This is the way of understanding how to find the inverse matrix, whether it is even possible or not possible. ठीक है, so I hope that this will give us a glimpse and this will help us in solving variety of problems related to this. Next topic, next video will solve this example 24, and further we'll do all the questions of row and column transformations of exercise 3.4. okay.